So the last question for this paper is glucose is involved in two processes. Number one is made in plant from carbon dioxide and water. Name this process. भाई ये प्लांट्स के अंदर जो बनता है इस प्रोसेस का नाम तो सबको ही पता होगा होपफुली। इसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना भाई, ये तो सबको ही पता होगा। राइट, एंड देन नेक्स्ट पार्ट इज आस्किंग राइट द सिंबल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। सिंबल इक्वेशन ये पूछ रहा है, ये बहुत गंदी बात है भाई। हमारे सिलेबस में एक्चुअल में इसकी वर्ड इक्वेशन है, मेंशन है, पर वो अगर सिंबल इक्वेशन पूछ रहा है तो कोई मसला नहीं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जमीन एयर से और जमीन से पानी निकालता है और अपने लिए क्या बनाता है बच्चों, ग्लूकोज यानी कि खाना, और साथ साथ हमारे लिए बनाता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो यू कैन सी दिस 6 कार्बन हैं तो लिख दिया हमने 6 यहाँ पर, हाइड्रोजन 12 हैं तो लिख दिया 6 यहाँ पर, और टोटल हो गया आपके पास 12 एंड 6 18 ऑक्सीजन। 6 ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं, तो अगर हम यहाँ 6 लिख दें तो ये हो गई इक्वेशन बैलेंस्ड। ठीक है भाई, नाउ राइट डाउन द 2 essential conditions for this process to happen। इस रिएक्शन को होने के लिए क्या इसेंशियल कंडीशंस मौजूद होनी चाहिए। सो यू नो कि क्लोरोफिल इसके अंदर इंपॉर्टेंट आपके पास पार्ट होता है। ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट जो होता है वो इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, और साथ साथ यूवी लाइट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस, फोटो इज मेंशनिंग ओवर हियर कि यूवी लाइट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ओवर हियर। तो सनलाइट और साथ साथ क्लोरोफिल, ये दो चीजें आपके पास इस रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। देन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। नेम द प्रोसेस। देखो ये आपको पढ़ना है, इथेनॉल के अंदर के इथेनॉल कैन बी फॉर्म फ्रॉम ग्लूकोज। कोई भी फ्रूट जिसके अंदर ग्लूकोज हो, शुगर केन हो, आपके पास एप्पल हो, या आपके पास ग्रेप्स हो, व्हाटएवर, जो भी आपके पास फ्रूट हो जिसके अंदर अगर आपके पास ग्लूकोज है, सो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बच्चों fermentation। ठीक है, नेम द अदर प्रोडक्ट फ्रॉम व्हेन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। जब भी ग्लूकोज इथेनॉल में कन्वर्ट होता है, साथ में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में क्या बनती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। देन दे आर आस्किंग फॉर इथेनॉल इज मेड बाय रिएक्टिंग इथीन। देखो इथीन वाला रिएक्शन ये बोल रहा है कि इथीन जब स्टीम से रिएक्शन होती है, सो इंडस्ट्रियली भी आप लोग बना सकते हैं इथेनॉल। अगेन ऑर्गेनिक का पार्ट है। स्टेट द कंडीशन एंड द टाइप ऑफ कैटलिस्ट यूज इन दिस प्रोसेस। कौन सी कंडीशन और कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन आप इसमें यूज करोगे। आई टोल्ड यू कि इसके अंदर आप 300 से 400 टेम्परेचर यूज कर सकते हो, तो 350 बोल लो, 300 बोल लो, आपकी मर्जी। प्रेशर इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं 60 टू 80 एटमॉस्फेयर, आपकी मर्जी है, 60 बोलें, 80 बोलें, 60 टू 80 या 100 भी बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और टाइप ऑफ कैटलिस्ट है आपके पास एसिडिक। एसिडिक आप यहाँ पर जो है एसिड यूज कर रहे हैं एज अ कैटलिस्ट। ठीक है भाई, उसके बाद एक्सप्लेन व्हाई दिस रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन। व्हाई दिस रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन, बिकॉज ओनली वन प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी फॉर्म इन दिस रिएक्शन, बिकॉज ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म। एक ही प्रोडक्ट आपके पास बनी है, इस वजह से ये आपके पास क्या होगा भाई, एडिशन रिएक्शन होगा। And the last question of this paper is covalent bonding, and covalent bonding is also very much important in आप कह लें कि your syllabus of IGCSE बड़ा important है भाई। और कार्बन के होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अगर आप इससे भी बनाना चाहें तो आप इससे भी बना सकते हैं। देखो ये इथेनॉल का स्ट्रक्चर है, इट शोज यू क्लियरली। देख पहला ये जो बॉन्ड है ये सिंगल सिंगल है, 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 ये सिंगल सिंगल बॉन्ड है। सारे बॉन्ड आपके पास इस तरह से सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो आपने एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करना है। एन ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 उसने शेयर किए तो 4 उसके बचते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो उसके बचते हैं ये आप मेंशन कर दो। तो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ ethanol is. So this is the paper of May June 2024, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम 2025 का पेपर करेंगे। जब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।